नमस्कार दोस्तों, आपके अपने न्यू परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जीके के वो क्वेश्चन हल करने वाले हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सीजीएल, एसएससी और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी पूछता है। तो हम भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे। उसमें देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सांप जहरीला नहीं है? ऑप्शन ए कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक, अजगर। आप आंसर देखिएगा। इसका आंसर मैं बताना चाहूँगा, इसका आंसर है अजगर। ये अजगर सांप है, इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। बिना जहर वाला सांप है। ये किसी भी जीव या जंतु को जिंदा निगल लेता है। ये खाता नहीं है, इसमें जहर नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? दूसरा प्रश्न। ऑप्शन है कश्मीर व तिब्बत, नेपाल व तिब्बत, लेह व श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश व तिब्बत। इसका आंसर है लेह व श्रीनगर। लेह व श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। चलिए और देखते हैं बनिहाल दर्रा। एक है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा और एक बुर्जिल। ये दो दर्रे हैं। जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। और श्रीनगर को जोड़ता है। और बुर्जिल दर्रा है वो गिलगित और श्रीनगर को जोड़ता है। गिलगित व श्रीनगर को जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। K2 गॉडविन ऑस्टविन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? ऑप्शन ए है हिमालय, बी है काराकोरम, सी जोस्कर, डी पीर पंजाल। क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। इसका आंसर है काराकोरम। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। भारत का सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। और K2 है। K2 वैसे भारत का हिस्सा माना जाता है और है भी, लेकिन अभी जो ये है वो पाक अधिकृत कश्मीर में है, जिसे हम POK कहते हैं। अब ये POK में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? पूछा गया है को जो दक्षिण भारत में हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन दिए गए हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ,
अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पलनी पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ। जरा इस क्वेश्चन पे गौर करिएगा। देखते हैं हम, इसका आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं जो इस तरह से अपना दक्षिण भारत का शेप है। तो ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान स्थल है, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पे। और ऑप्शन पे देखते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी देखते हैं, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाई मुंडी। कौन सी है? अनाई मुंडी। अनाई मुंडी। इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो वो है दोड़ा बेटा। दोड़ा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोड़ा बेटा। जो इलायची पहाड़ियाँ हैं, इसे कार्डमम पहाड़ियाँ भी कहते हैं। कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगर ऑल ओवर में पूछा जाए भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताए तो वो गुजरात हो जाएगा। गुजरात हो जाएगा। अब ऑप्शन दिए गए हैं केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें दूसरे नंबर, पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो देख लेते हैं केरल। केरल में केरल को भगवान का घर भी कहते हैं, हाउस ऑफ गॉड। भगवान का घर। केरल को भगवान का घर भी कहते हैं। शांत घाटी भी है यहाँ पे, पाल घाट दर्रा भी है केरल में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। पश्चिमी घाट निम्न में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत। पूछा गया है कि जो पश्चिमी घाट है उसको किस तरह की पर्वत श्रेणी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पश्चिमी घाट है उसे हम क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री भी कहते हैं। इसको भी फिर दो भागों में बांटा गया, वो आगे कभी प्रश्न आएगा तो हम अलग कराएंगे। सह्याद्री भी कहते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है ब्लॉक पर्वत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य किन किन राज्यों के बीच अवस्थित है? ऑप्शन दिए छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा, आंध्र प्रदेश झारखंड। मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे ये दंडकारण्य क्षेत्र 3 राज्यों में अवस्थित है, लेकिन ऑप्शन 2 दिए गए हैं तो आपको छांटने हैं कौन से हैं। तो इसका आंसर है जो वो है छत्तीसगढ़ व उड़ीसा, ऑप्शन बी। और जो तीसरा राज्य है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है तीसरा राज्य।
ये 3 राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला में फैला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली हुई हैं? आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। आंसर करिएगा। तो इसका आंसर है असम। मिकिर पहाड़ियाँ असम में फैली हुई हैं। और देख लेते हैं गोरा खासी जयंतिया। गोरा खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियाँ हैं जो मेघालय में हैं। और सिक्किम में देख लेते हैं। सिक्किम में एक जनजाति रहती है, उसे कहते हैं लेप्चा। लेप्चा जनजाति सिक्किम में रहती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में हिमालयी राज्य हैं। ऑप्शन ए 8, 10, 12 और 14। मैं आपको बताना चाहूँगा जब ये प्रश्न पूछा गया था तब ऑप्शन 10 ही ठीक था, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर एक हिमालयी राज्य था। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसका आंसर अब अगर पूछा जाएगा प्रश्न तो इसके आंसर 9 लगाएंगे, लेकिन पहले ये पूछा गया था तब उसका आंसर था 10। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? 772, 572, 502, 203। तो इसका आंसर है 572। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आपको अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।